गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं वृत्ति के प्रकार के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमाण वृत्ति के बारे में आज। तो देख लेते हैं सबसे पहले वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाण वृत्ति यानी कि वृत्ति के पहले प्रकार के बारे में। कल हमने बात करी थी वृत्ति के बारे में, जिसमें हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो वृत्तियों के बारे में बात करी थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि क्लिष्ट वृत्तियाँ वो होती हैं जो हमारे जीवन में दुख उत्पन्न करती हैं, और अक्लिष्ट वृत्तियाँ जो दुख को हटाती हैं। और हमने थोड़ा सा ये भी बात की थी कि अक्लिष्ट वृत्तियों से ही साधक पहले क्लिष्ट को हटाता है और फिर अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करता है। यही स्थिति योग है जब चित्त की सभी वृत्तियों का अभाव हो जाता है, यानी कि सभी वृत्तियाँ खत्म हो जाती हैं। अब महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों को 5 प्रकार में बांटा है, जो कि हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्य। पहले अध्याय के 6ठे सूत्र में, ये पतंजलि योग सूत्र में आपको मिलेगा। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे चित्त में जो वृत्तियां समय समय पर उठती रहती हैं तथा हमारे चित्त को चलायमान करती रहती हैं, वह 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आज हम सिर्फ प्रमाण वृत्ति की बात करेंगे, अगली वीडियो में हम विपर्य वृत्ति की बात करेंगे। तो प्रमाण वृत्ति को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। प्रमाण वृत्ति, प्रमा और करण। परमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब रियल ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है ना वो। करण मतलब साधन को प्रमाण कहा जाता है। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त वास्तविक ज्ञान से चित्त में उत्पन्न हुई वृत्ति को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब ये तो काफी लंबा हो गया, समझ नहीं आया होगा। इंद्रियों के बाद यहाँ पे जो 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक वगैरह, इन सब की बात की गई है। अब इनके माध्यम से जो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे हमने कुछ देखा, धूप देखी, छाँव देखी, ये सब चीज़ें, उनसे जो चित्त में वृत्ति उत्पन्न हुई है। जैसे धूप देख के हमें ख्याल आया, जैसे ठंड में अगर धूप नहीं आती तो हमें ख्याल आया कि कपड़े बाहर सूख रहे हैं, तो ये जो वृत्तियाँ, जो हमारे विचार आते हैं, उसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं, कि इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जिस ज्ञान में से मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं यह वेद शास्त्र से जानता हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को बोध कहते हैं। बोध मतलब हमें किसी चीज़ का पता चलता है। बोध कैसे होगा? कि इंद्रियों के माध्यम से होगा कि हाँ मैं देखता हूँ, मैं सुखी हूँ। बोध मतलब हमें पता चलना, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, इन्हीं को बोध कहते हैं। बोध का समझ आया कि बोध क्या होता है? कि जिससे हमें पता चले कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यह बोध यदि यथार्थ हो तो परमा कहलाता है। यथार्थ मतलब वास्तविक हो, रियल हो। कई बार हमें गलत भी बोध हो जाता है ना, कि हम सुखी होते हैं और हमें लगता है कि हम दुखी हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। या फिर कई बार हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। ये सब चीज़ें अगर ये रियल है तो ये परमा कहलाता है। अर्थात जिस वृत्ति से परमा यथार्थ बोध उत्पन्न होता है। परमा यथार्थ बोध का मतलब क्या हुआ? रियल वास्तविक ज्ञान, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रियल ज्ञान हमें मिलता है, उसे प्रमाण वृत्ति कहते हैं। यह प्रमाण इंद्रिय जनित ज्ञान है, मतलब हम इंद्रियों से इसको ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हमें पता चलता है, इंद्रियों के माध्यम से हमें कुछ चीज़ पता चले। इस प्रमाण के 3 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा प्रमाणानि। ये पतंजलि योग सूत्र का पहले अध्याय का 7वां सूत्र है। ये इसके 3 जो भेद हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण के भेद हैं। यह परमा चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा व अनुमान द्वारा अथवा श्रवण द्वारा या आप्त वचन द्वारा चित्त वृत्ति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ क्या है? जो भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हमारे जो चित्त में वृत्ति उत्पन्न होती है, ये प्रमाण वृत्ति है। तो इसके जो प्रकार होंगे उनमें भी तो यही होगा ना। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, जो इंद्रियों से ज्ञान मिला है। अब अनुमान, इंद्रियगत अनुभव न होकर अनुमान के आधार पर ज्ञान, मतलब हमें अगर कुछ चीज़ पता नहीं चली तो इंद्रियों के अनुभव के आधार पर, हमने पहले वो चीज़ ऐसी देखी थी, इसलिए हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि पहले ऐसा था तो अभी भी ऐसा होगा। इसके एग्जाम्पल मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी, एक बार ये थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। आगम प्रमाण, यह शब्द प्रमाण है जो आप्त वाक्य श्रवण द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो कि हमने कहीं सुन लिया तो हमने सोच लिया कि हाँ ये ऐसा होगा, तो वो आगम प्रमाण है। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम
प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रति प्लस अक्ष से बना है प्रत्यक्ष, अर्थात आँख के सामने उत्पन्न वृत्ति। प्रत्यक्ष वृत्ति है आँख के सामने या फिर जो हमें रियल में पता चली हो, जो हमारे सामने हुई हो, जिसका हम प्रूफ हो, जिसे हम कहते हैं ना कि जैसे कि प्रूफ आंखों देखा, इस तरह प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई हो जो चीज़, या फिर जिसे हमने इंद्रियों के माध्यम से फील किया हो। हमारा चित्त इंद्रियों के संपर्क में आकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। प्रमाण हम पढ़ चुके। प्रत्यक्ष प्रमाण जो चित्त, हमारा चित्त जब इंद्रियों की मानने लग जाए ना कि इंद्रियां जो कर रही हैं, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। मानने मतलब हमारी, ये मैं थोड़ा समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भाषा थोड़ा सा जनरल वाली यूज़ कर रही हूँ मैं, लेकिन रियल जो बात है कि हमारा चित्त इंद्रियों के संपर्क में आकर, इंद्रियों के संपर्क में मतलब उनसे बातचीत करके ये हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं इसको, संपर्क में आकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। या इसे इस प्रकार भी कहा जाता है कि इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान या अनुभूति को प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। ये तो ईजी है। इंद्रियां हमने आपको बता दी कि 5 इंद्रियां होती हैं, वो अभी आगे इसमें आएगा कि 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। जैसे हमने आंखों से देखा वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हुआ, कानों से सुना वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हुआ। अब इसी को यथार्थ अनुभव या सत्य ज्ञान भी कहते हैं कि ये रियल अनुभव हुआ ना हमारा, क्योंकि हमारी इंद्रियों ने इन्हें अनुभव किया है, इसलिए इसे सत्य ज्ञान भी कहते हैं। किसी वस्तु का ज्ञान जब हमें इंद्रियों की सहायता से होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत इजी जो ईजीएस्ट होता है ना वो लाइन है कि जब कोई वस्तु, कोई चीज़ हमें पता चले हमारी इंद्रियों के माध्यम से, कि एक तो हम खुद अपने दिमाग में सोच रहे हैं उससे हमें कुछ पता चला, एक हमारी इंद्रियों के माध्यम से कि हम देख रहे हैं कि सामने चेयर पड़ी है, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है कि हमने सामने आंखों के माध्यम से देखा है उसे, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। सिर्फ आंख नहीं, इसमें 5 चीज़ शामिल हैं। जैसे आंखों देखी, जीवा का स्वाद का ज्ञान, आंखों से श्रवण, नासिका से गंध का ज्ञान, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये 5 इंद्रियां हैं, आँख, जीवा, कान, नासिका और त्वचा। ये इनसे हमें जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब क्या हुआ, इनसे हमें जो भी फील होता है, और फील होने के बाद हमारे दिमाग तक वो भेजते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे हाथ लग गया और हमें गर्म अनुभव हुआ, तो सीधा दिमाग के पास गई इन्फॉर्मेशन कि कुछ गर्म है जहाँ पे हाथ लगा है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, ये हमें किसके माध्यम से पता चला, इंद्री के माध्यम से। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना उनके माध्यम से पता चला, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हुआ। अब आगे बात करते हैं कि जब यह ज्ञान भ्रम या संशय रहित होता है, मतलब इसमें हमें कोई डाउट नहीं होता कि हाँ कुछ गर्म लगा ही है हाथ के, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और एक होता है कि हम कई बार सुन भी लेते हैं और हमें डाउट रहता है क्या उसने यही बोला था, तो ये जिसमें भ्रम ना हो, डाउटफुल सिचुएशन ना हो, हमें कुछ शक ना हो कि ये यही था या नहीं था, तब वह सत्य ज्ञान होता है। परंतु ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकता है। ये हमने कल बात भी की थी कि हमने आंखों से ही 2 घटनाएं देखी, एक से हमें सुख की अनुभूति हुई और एक से हमें दुख की अनुभूति हुई। तो वो जिससे दुख की अनुभूति हुई वो क्लिष्ट वृत्ति है, और जो जिससे सुख की अनुभूति हुई वो अक्लिष्ट वृत्ति है। तो यदि यह ज्ञान संसार की अनित्यता का बोध कराकर ईश्वर की ओर उन्मुख करता है तो यह अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति है, जिससे कि परम सुख की प्राप्ति होती है। किंतु यह वृत्ति इस संसार की माया व प्रपंच भोग सत्य होने लगे तो ईश्वर के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाए, तब यह क्लिष्ट वृत्ति है, जिससे कि मनुष्य के दुखों की वृद्धि होती है। अब मनुष्य के दुखों की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है ये संसार अनित्य है और हमारा ये जो शरीर है ये सिर्फ साधन है कार्य करने के लिए। सिर्फ हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, और जो आत्मा है वो कर्म करती है तो वो आत्मा बंधन में पड़ती है। तो अगर हम इस संसार में उलझे रहेंगे तो ये आत्मा मृत्यु और जन्म और मरण के बंधन में पड़ी रहेगी, जिससे दुख का कारण बनेगी। और अगर हम इससे हट जाएंगे, ईश्वर की ओर खुद को उन्मुख कर लेंगे, तो हमारी आत्मा जो है वो मोक्ष को प्राप्त होगी।
इसलिए यहाँ पर ये बात की गई है कि अगर यह ज्ञान संसार की अनित्यता का बोध कराकर ईश्वर की ओर उन्मुख कर देता है तो वह अक्लिष्ट प्रमाण वृत्ति है, और अगर यह यहीं पे फंसाए रखता है हमें संसार में तो ये क्लिष्ट वृत्ति हुई। अब हम आगे बात करते हैं अनुमान प्रमाण की। अनुमान, अनु प्लस मान। अनु मतलब दूसरा, मान मतलब मानना, दूसरे का मानना, अर्थात किसी अन्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। अनुमान प्रमाण वह है जब वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव न होकर अनुमान के आधार पर हो। किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ को चिन्ह देकर हमें उस पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। अब जैसे कि अगर कोई पहाड़ी पे हमें धुआं दिखे तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पे आग लगी होगी, या फिर बादलों को देखकर हम अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही होगी उधर। तो ये सब हमारे जो हमने पहले देखा हुआ है, सुना हुआ है, हमने पहले जो फील किया उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं, तो वो अनुमान प्रमाण है। पर ये जरूरी नहीं कि ये सच हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि बादलों को देख के कि वर्षा आएगी ही यहाँ पे, या फिर कहीं और वर्षा हो ही रही है। ये सिर्फ हमारा अनुमान होता है। अब इसके भी तीन भेद होते हैं अनुमान प्रमाण के भी, वो है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अब पूर्ववत अनुमान क्या होता है? पूर्ववत अनुमान वह है जहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो। जैसे काले बादल को देख के, आकाश विद्युत को देख के, बादलों की गड़गड़ाहट को देख के हमें वर्षा का अनुमान हो। ये हमने पहले ही अनुमान लगा लिया कि हाँ अब बारिश होने वाली है, क्योंकि बिजली कड़क रही है, बादल आए हुए हैं, काले बादल हैं, तो हम उनको देख के अनुमान लगा लेते कि अब वर्षा होने वाली। पूर्ववत मतलब हमने पहले ही लगा लिया अनुमान, जो कि वर्तमान में इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। मतलब हमारी इंद्रियों ने उन्हें नहीं देखा, हमारी आंखों द्वारा हमें नहीं दिखा कि बारिश हो रही है, ये हमने सिर्फ अनुमान लगाया, और वो भी होने से पहले ही अनुमान लगा लिया। तो ये पूर्ववत अनुमान हुआ। अब है शेषवत अनुमान। जब किसी कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया जाता है उसे शेषवत अनुमान कहा जाता है। उसमें तो हमने पहले ही अनुमान लगा लिया कि अब होने वाला है, इसमें हमने बाद में अनुमान लगाया कि वर्षा हो चुकी, तो हमने बाद में अनुमान लगाया। मतलब कोई कार्य है उसका बाद में अनुमान लगाते हैं कि इसका कारण यह रहा होगा। जैसे नदी के मटमैले जल को देखकर व बढ़े हुए जल स्तर को देखकर उसके कारण रूप मतलब उससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि पहाड़ों पे बारिश हुई होगी। हम कहते हैं ना कि पहाड़ों पे बारिश हुई होगी इसलिए गंगा जी का स्तर बढ़ गया है। तो ये हम पहले नहीं लगाते, हम बाद में लगाते हैं अनुमान। ये पहले हो चुका होता है कार्य। यह वर्षा 1 या 2 दिन पहले हो चुकी होती है, जो कि इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ये भी इंद्रियों ने नहीं देखी है, बारिश होते हुए नहीं देखी है, पर हम देख क्या रहे हैं, वो बाद में देख रहे हैं कि बढ़ा हुआ जल स्तर है। बारिश तो नहीं देखी ना, बढ़ा हुआ जल स्तर देखा है। तो ये हुआ शेषवत अनुमान, जिसका हम अनुमान बाद में लगाते हैं लेकिन वो पहले हो चुका होता है। इसी को शेषवत अनुमान कहते हैं। अब अगला बात करते हैं सामान्यतः दृष्ट। सामान्यतः दृष्ट का तात्पर्य यह है कि जब किसी कार्य के कारण को अनेकों बार देखकर उसका ज्ञान किया जाता है, जो सामान्य रूप से देखा गया हो परंतु विशेष रूप से देखा न गया हो, वह सामान्यतः दृष्ट वृत्ति कहलाती है। जैसे मिट्टी के बने घड़े को देखकर हम उसके बनाने वाले का अनुमान लगा लेते हैं कि यह वस्तु कुम्हार ने बनाई होगी, क्योंकि कोई भी बनी हुई वस्तु को बनाने वाला अवश्य होगा और प्रत्येक बनी हुई वस्तु का कोई चेतन निमित्त कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार लोहे की निर्मित वस्तु को देखकर अनुमान लगा लेते कि वस्तु लोहार ने बनाई होगी, क्योंकि प्राय कुम्हार द्वारा घड़े का निर्माण और लोहार द्वारा हथियारों का निर्माण हम सामान्यतः शैशव अवस्था से ही देखते आ रहे हैं। उन्हें देखने पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि वस्तु लोहार या कुम्हार ने बनाई है। सामान्यतः दृष्ट हम जो सामान्यतः देखते रहते हैं उन चीज़ों को कहते हैं। हम सामान्यतः देखते रहते हैं कि हमें क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, तो अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम सोचेंगे क्या, हमारे यही अनुमान लगाएंगे कि इसको टीचर पढ़ा रहा होगा, तो उसको टीचर पढ़ा रहा है या कोई सीनियर पढ़ा रहा है या कोई भी पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन हमने ज़्यादातर क्या देखा है कि क्लास में जब जाते हैं तो टीचर ही पढ़ाता है, बच्चे तो एक दूसरे को नहीं पढ़ाते ना। तो यही देखकर जो हम सामान्यतः देखते रहते हैं, या फिर अगर हम कोई घड़े वाला जो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि अगर हम कोई घड़ा देखते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये घड़ा कुम्हार ने बनाया होगा, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि घड़े कुम्हार ही बनाते हैं। इसलिए जो हम सामान्यतः देखते रहते हैं उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये कार्य ऐसे हुआ होगा, वो होता है सामान्यतः दृष्ट। आगे देखते हैं। राम को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति श्याम अवश्य आया होगा। इसे सामान्यतः दृष्ट अनुमान कहते हैं। ये हमारे दोस्तों के साथ भी होता है कि अगर कोई 2 दोस्त हमेशा साथ रहते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक आया तो मतलब दूसरा भी आया होगा।
अब इस अनुमान प्रमाण के द्वारा यदि योग साधकों में श्रद्धा बढ़ती है तब वह अक्लिष्ट वृत्ति है, और यदि वृत्ति के द्वारा सांसारिक भोग पदार्थों की रुचि बढ़ती है तब वह क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। ये हम क्लिष्ट और अक्लिष्ट पहले समझ चुके हैं। जो हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करता है, उसमें श्रद्धा बढ़ाता है, तो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है, और जो संसार में बांधे रखता है, संसार के भौतिक पदार्थों में बांधे रखता है, तो वह क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। अब बात करते हैं अगले तीसरे आगम प्रमाण की। आगम प्रमाण वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमान के आधार पर न होकर विद्वानों द्वारा या ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचनों तथा शास्त्रों के वचनों के आधार पर होता है। जैसे कि वेद, शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों को आगम प्रमाण कहते हैं, जो किन्हीं एक्सपीरियंस लोगों ने फेस किया होता है, और उसको जैसे कि कोई बुक लिख देखता है, कोई पहले की जो हमारे वेद वगैरह मिलते हैं वो एक्सपीरियंस लोग थे, ऋषियों मुनियों ने तपस्या की तब वो वेद ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं और अपने सारा ज्ञान उसमें उतार रखा है। तो उनको जब हम मान के उनको फॉलो करते हैं, उनके आधार पर कोई कार्य करते हैं, उनके आधार पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको आगम प्रमाण कहते हैं। कि जब किसी वस्तु अथवा तत्व के ज्ञान का कारण न तो इंद्रियां हो और न ही अनुमान किया जाए, बल्कि वो किसी वेद शास्त्र या महापुरुषों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हो, तो उसको आगम प्रमाण कहते हैं। अब इसका जो है योग सूत्र व्यास भाष्य में जो योग सूत्र जो है ना, उसके भी अलग भाष्य होते हैं, जैसे कि व्यास भाष्य, या फिर अलग अलग लोगों ने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होता है, उसके मीनिंग को समझाया गया होता है। तो व्यास भाष्य में यह कहा गया है कि आप्त पुरुष अथवा आप्त ग्रंथों द्वारा प्रत्यक्ष तथा अनुमान के ज्ञात विषय को दूसरे के ज्ञान उत्पन्न करने के लिए शब्द द्वारा उपदेश दिया जाता है। उस शब्द से उस अर्थ को विषय करने वाली जो श्रोता की वृत्ति है वह आगम प्रमाण कहलाती है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आप्त पुरुष अथवा आप्त ग्रंथों द्वारा, मतलब जो एक्सपीरियंस्ड हम मान सकते हैं आप्त को, यहाँ पे आप्त पुरुष या आप्त ग्रंथों द्वारा प्रत्यक्ष तथा अनुमान के ज्ञात विषय को उन्होंने तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया था, उन्होंने भी तो ज्ञान किसी तरह प्राप्त किया होगा, या तो प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त किया होगा या अनुमान के द्वारा प्राप्त किया होगा। उनको जब दूसरे में ज्ञान उत्पन्न करने के लिए शब्द द्वारा उपदेश दिया जाता है, उनको जब वो इंसान बैठ के शब्द द्वारा शब्दों का प्रयोग करके उपदेश देता है, तो उस शब्द के अर्थ को विषय करने वाली, मतलब वो जो शब्द हम सुन रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके हमें अर्थ समझने की जो वृत्ति है उसको आगम प्रमाण कहते हैं, आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। यदि देखा जाए तो स्वर्ग आदि की चक्षु से ग्रहण नहीं किया जा सकता और न वह किसी के द्वारा अनुमानित है, जबकि स्वर्ग की मान्यता मानी जाती है, क्योंकि वेद आदि ग्रंथों में स्वर्ग और नरक की मान्यता मानी गई है। इसलिए ज्ञानियों द्वारा कहे गए कथन जो शास्त्रों में संग्रहित हैं आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि मनुष्यों के अनुभव के आधार पर लिखे गए हैं। इन कथनों से भोगों से वैराग्य होकर यदि मनुष्य का चित्त योग साधना की ओर प्रवृत्त होता है तो अक्लिष्ट वृत्ति है, और संसार की ओर, उसके भोगों की ओर चित्त की प्रवृत्त होने की क्लिष्ट वृत्ति है। ये हम पहले समझ चुके हैं कि अक्लिष्ट और क्लिष्ट कैसे होती है। हर एक में वही आएगा कि जो हमें सांसारिक भोगों से दूर करती है वो अक्लिष्ट हो जाती है, और जो सांसारिक भोगों में बांधे रखती है वो क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। और जो कि वेद, उपनिषद, दर्शन वगैरह में जो ज्ञान है उनको जब हम ग्रहण करते हैं, उन शब्दों के अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो वो हो जाती है आगम प्रमाण वृत्ति। तो आज की वीडियो में इतना ही।